भोपाल में बहुत बड़ा समिट होने वाला है। तो इसमें अब हम अंडानी अंबानी जी जैसे बड़े बड़े निवेशक आएंगे और जिससे ऑलरेडी उनके कई निवेश है भी, रिलायंस के हो गए, अडानी ग्रुप के हो गए और बड़े बड़े रोजगार ऑलरेडी चल भी रहे हैं और नया निवेश भी आएगा। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना निश्चित ही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां एक और इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं समिट के लिए लगातार से प्रयास चल रहा है। आपको बता दें 20 और 25 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वहीं विदेशों से भी जो है निवेशक आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम प्रकार के विषय भी खड़े हो रहे हैं, लोगों के सवाल भी हैं कि एक और रोजगार की बात कही जा रही है। तमाम निवेश जो मध्य प्रदेश में लाए जा रहे हैं, वहीं युवाओं को रोजगार नहीं है, इसलिए ग्राउंड जीरो पे हैं। लोगों से जानेंगे क्या सच में रोजगार के लिए लोग परेशान हैं या फिर यूं ही केवल दिखावे में जो विपक्षी दल हैं उनको घेरने का काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको? इन्वेस्टमेंट समिट की बात कही जा रही है मध्य प्रदेश में 24 और 25 तारीख को इन्वेस्टमेंट समिट की जो प्रावधान रखे गए हैं, आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तमाम निवेशक भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या मानते हैं आप? जी, एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये पहली बार आयोजन हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होएगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो कि 24 और 25 तारीख को फरवरी में भोपाल में होने जा रही है। और इसमें निवेशक भी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विदेशों से भी निवेशक आ रहे हैं। और जिससे निवेश करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए और मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होएगी, क्योंकि निवेश आएगा तो रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ आएगी, उससे टैक्स भी बढ़ेगा और हर चीज़ का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को ही मिलना है। ये बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा होने जा रहा है। युवाओं की किस ओर देखते हैं कि एक तरफ इन्वेस्टमेंट समिट की बात करी जा रही है, अभी तक कई कहें या कई हजार करोड़ में अभी तक इन्वेस्ट समिट के लिए लगातार से निवेश हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि अगर वही बात करें तो युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं मिला। मोहन यादव कह चुके हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। कुछ युवा हैं जो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, वही विपक्ष भी जमकर सरकार को घेर रहा है। जी, आपने तो इससे पहले मोहन यादव जी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल भी इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुई है। आपने देखा होगा, आपके पास तो डाटा भी होएगा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डाटा दिया भी जाता है कि हर इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े निवेश आ भी रहे हैं और वो धरातल पर उतर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई हवाई बातें हो रही है, कागजों पे कार्रवाई हो रही है, ज़मीन पे भी निवेश आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी आ रही है। अब भोपाल में बहुत बड़ा समिट होने वाला है। तो इसमें अब हम अंबानी जी जैसे बड़े बड़े निवेशक आएंगे और जिससे ऑलरेडी उनके कई निवेश है भी, रिलायंस के हो गए, अडानी ग्रुप के हो गए और बड़े बड़े रोजगार ऑलरेडी चल भी रहे हैं और नया निवेश भी आएगा। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना निश्चित ही है। और बड़े बड़े जो युवाओं की बात कर रहे हैं आप कि मध्य प्रदेश के युवा थोड़ा भय की स्थिति में हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसा गलत बात है। मध्य प्रदेश का युवा बिल्कुल संतुष्ट है मध्य प्रदेश सरकार से और उनको रोजगार मिल भी रहा है। आप देख भी सकते हैं कि नई नई इंडस्ट्रीज अलग अलग जगह पे डल भी रही है प्राइवेट सेक्टर में। देखा जा रहा है कि एमएसएमई के माध्यम से लोन देने की भी बात कही जा रही है इन्वेस्टमेंट समिट में। तमाम प्रकार के जो अपने स्वयं के युवा रोजगार कर सकते हैं। तो क्या मानते हैं कि निचले स्तर के जो बैंक है, जो ग्रामीण स्तर में बात करें या शहरी स्तर में जो बैंक होते हैं, वो इन लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए या यूं कहें इन लोगों को जो लोन सहायता दे सकते हैं और वो स्वयं का रोजगार कर सकते हैं? क्या लगता है आपको कि बैंक इसको जल्द ही लागू करेंगे या लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे? जी, बैंक तो प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। युवा उद्यमी योजना है, ऐसी कई प्रकार की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजना है जिससे स्टार्टअप्स करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोन दिए जाते हैं। उसको बैंक भी निश्चित दे ही रही है। नरेंद्र मोदी जी की भी मुद्रा योजना है, उससे भी मध्य प्रदेश के या पूरे भारत देश के युवाओं को लोन मिलता ही है। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार की भी कई योजना है जिससे लोन मिलता है और स्टार्टअप अपना खोल सकते हैं। मैं स्वयं एक स्टार्टअप हूँ, मेरी स्वयं की एक कंपनी है और मैं भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जाने वाला हूँ। स्टार्टअप के लिए मुझे भी लोन मिल गया है बैंक से। तो ऐसे योजनाएं अलग चलती है मध्य प्रदेश सरकार की। और जो बैंक तो उसी को लोन देता है जो कागजों में, डॉक्यूमेंटेशन में एलिजिबल रहे हो, तो उसमें तो लोन मिलना आसानी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की दे भी रही है सब्सिडी उसमें तो।
देखा जा रहा कुछ विदेशी निवेशक हैं जो भारत से अपना जो है निवेश या यूं कहें रोजगार अपना अलग कर रहे हैं, भारत से हट रहे हैं। कुछ विदेशी अब निवेशक मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं, तो कैसे और देखते हैं आपके, क्या लगता है कि लगातार से जो प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोग हट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश को या भारत को कितना नुकसान होगा या कितना बेनिफिट होगा? जी, नुकसान की तो बात ऐसी है कि ऐसा भी कोई आंकड़े आए नहीं है कि जो कोई विदेशी निवेशक था वो वापस जा रहा है। ये सब तो मुझे निराधार ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कागजी कार्रवाई और ऐसा सबूत कोई आया नहीं है, नोटिस आया नहीं है। और रही बात कि मध्य प्रदेश में निवेशकों की विदेशों की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जापान भी गए थे और जापान में उन्होंने इन्वेस्टर समिट भी किया था। तो वहाँ से तो कागजी कार्रवाई के तौर पे मतलब पूरे सबूत के साथ आपको दिखा सकते हैं कि विदेश की निवेशक आने भी वाले हैं और विदेश की निवेशक यहाँ पे मध्य प्रदेश में निवेश भी करने वाले हैं। ऐसे ही पूरे भारत देश में भी विदेशी निवेशक कई प्रकार के आने वाले हैं। तो इसमें तो कोई निराधार आरोप लगते हैं कि यहाँ के विदेशी निवेशक बाहर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कोई निवेश नहीं कर रहा, ये सब निराधार है। ऐसा तो कोई सबूत आया ही नहीं है अभी, कागज की तौर पे कुछ नहीं है। तो सब हवाई बातें हैं कांग्रेस के द्वारा। सीएम सीएम की बात करें तो सीएम जापान गए थे। जापान दौरे के बाद उनने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रही की, तो इसलिए जीतू पटवारी का कहना था, उनने तंज कसा था कि लगातार से देखा जा रहा है कि सीएम विदेश के दौरे कर रहे हैं, अब जापान से आए हैं। हालांकि जापान में से आने के बाद उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रखी, लोगों को क्यों जानकारी नहीं दी कि हम जापान किस कारण से गए थे और क्या ऐसा निवेश वहां से लाए हैं? जी, जापान जाने के बाद ना डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है मंत्रालय में, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा निवेशक आया है उसके पूरी कागज भी अवेलेबल है। आप कौन कौन सी कंपनियां आई थी, किस किस से मीटिंग हुई थी, ये सब आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है, सब ऑनलाइन डल जाता है। जीतू पटवारी जी से तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप तो ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आप तो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, आप उसके बाद देखिएगा कि कितने करोड़ के निवेशक आ चुके हैं। तो ये सब उनके तो आरोप लगाना उनके पॉसिबल ही है, वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। बट कागज के तौर पे आप देख सकते हैं जो भी लेटर सर्कुलर जारी होते हैं मंत्रालय से, वल्लभ भवन से, वहाँ पे आपको सब दिख सकता है। सबूत भी है कि वो एक एक जगह जो रीजनल समिट हुई थी वहाँ पे कितने निवेशक आए हैं और कितने लोग करोड़ के निवेश हो चुके हैं कंफर्म। और विदेश में जाकर, जापान में जाके मोहन यादव जी ने कितने निवेशक आए हैं, कितने लोगों को रोजगार के लिए सहमति दे दी है उन्होंने निवेशक के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, आजकल तो सब ऑनलाइन का ज़माना है। क्या कांग्रेस के समय में ऐसा कुछ प्रावधान रहा है लोगों के लिए, जो इन्वेस्टमेंट समिट लाए गए या रोजगार स्थापित किए गए हैं? भारत की बात करें हम पूरे या मध्य प्रदेश की बात करें, कांग्रेस के समय में ऐसा कुछ लगा है कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया हो, या फिर जो अब मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है? जी, मैं तो ये मेरे को जहाँ तक याद है कि नरेंद्र मोदी जी पहले सबसे बड़ा ये प्लानिंग इन्वेस्टर समिट के गुजरात में लेकर आए थे। सबसे पहले अगर कहीं पे ऐसा इन्वेस्टर समिट हुआ था तो गुजरात में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से निरंतर उन्होंने इस पे कार्य किया और वहाँ पे सफल भी हुआ है ये उनका प्रोजेक्ट। फिर अब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उन्होंने अपने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी ये आदेश दिए और उस पर काम भी कर रहे हो। हर साल निरंतर, पहले शिवराज सिंह चौहान भी इन्वेस्टर समिट करते थे, अब इसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी भी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और ये सफल भी होती है, धरातल पे उतरती भी है। क्योंकि कंपनियां आप देख सकते हैं, नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती है वो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आती है और 1-to-1 टेबल पर बातचीत होती है सीधे अधिकारियों से, सीधे वहाँ के मुख्यमंत्री से, जो कि मिल नहीं पाते हैं बिजनेसमैन, जो कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स कंपनियां तक के नहीं मिल पाती, उनको एक बहुत बड़ा निवेश का मौका मिल रहा है। क्योंकि ज़मीन पे सब्सिडी मिलती है और लीज पे ज़मीन मिलती है और हर चीज़ की मध्य प्रदेश की सरकार एक जगह पे सुविधा देती है हर अप्रूवल की। तो ये हमेशा से होता है और नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये तो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। क्योंकि रोज निवेश आएगा जब भी रोजगार बढ़ेगा और जब भी देश और प्रदेश तरक्की करेंगे। मैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के दिल मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार करने का सोचा है। क्योंकि आज तक के तो इंदौर में होती आई थी, पर इससे अगर भोपाल में आयोजित हो रही है इन्वेस्टर समिट से बहुत बड़ी बात है और भोपाल की जनता के लिए भी बहुत बड़ी बात है और भोपाल का पब्लिक सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है और भोपाल का भी फेमस होना भी ज़रूरी है, इससे टूरिज़्म बढ़ेगा। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भोपाल के लिए भी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर सीएम मोहन चल रहे हैं? वहीं अगर बात करें तो कुछ ऐसे जो लगभग 53 जो गांव या कस्बे कहें, वहां पर जो इस्लामिक नाम थे
अब उनको हिंदुत्व नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। उनका कहना है कि गुलामी के सीएम मोहन या भाजपा सरकार का कहना है कि जो गुलामी के दौर के नाम थे उनको हटाकर हम अब स्वतंत्रता तरीके से हम इन नामों को स्थापित कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस कदम पे चल रहे हैं कि जो गलत नाम है, जैसे कि मैंने जानकारी में आया था कि उज्जैन के पास में एक गाँव का नाम इस्लाम नगर था और वहाँ पे इस्लाम कोई रहता ही नहीं है। सारे हिंदू घर के परिवार के नाम हैं, हिंदू लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इस्लाम नगर रखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति पे हमारे भगवान के नाम से रहे, हमारे धर्म के नाम से रहे, हमारे गाँव के नाम, हमारे चौक चौराहों के नाम, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा मैं तो कहना चाहूँगा, जनता भी यही कहती है कि क्षेत्र में जो हमारे लिए काम किया जिन्होंने, उनके नाम से स्मारक बने, उनके नाम से चौराहे, रोड बने, उनके नाम से कॉलोनी और गाँव के नाम हो। ये बहुत अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि वो नाम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उससे वास्ता ही नहीं है। मुगलों के नाम से नाम रखे गए हैं अभी तक के, मुगलों जो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, हबीबगंज के नाम